हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बहुत बढ़िया। तो बच्चों, मैं अभिषेक श्रीवास्तव पढ़ाई एकेडमी और उसकी टीम में आपका स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले आज के इस टॉपिक में हम लोग इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं, पहले इस पे बात कर लेते हैं। तो आज हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जानने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है और सब कुछ इसके बारे में। तो आज केवल इंट्रोडक्शन पार्ट रहेगा। हम लोग ने इसमें केवल इंट्रोडक्शन, कहाँ तक क्या क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है वो जानेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी करे हुए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ट्रिग्नोमेट्री को हम लोग दो तरीके से वो कर सकते हैं, इसको ब्रेक कर सकते हैं। ट्राइगन प्लस ज्योमेट्री। ट्राइगन मींस क्या होता है? ट्राइंगल। क्या होता है? ट्राइंगल। ट्राइंगल में भी कौन सा ट्राइंगल की बात करने वाले हम लोग? राइट एंगल ट्राइंगल। किसकी बात करने वाले हैं? राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग? हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों बच्चे ध्यान से सुने। इसको बोलते हैं त्रिभुज और इसको बोलते हैं हम लोग क्या? समकोण। ये हमारी बात हुई किसकी? ट्राइगन की। जो ट्रिग्नोमेट्री में ट्राइगन आता है, ट्राइगन मींस ट्राइंगल। ठीक है, दूसरा आता है हमारा ज्योमेट्री। ज्योमेट्री मतलब ज्यामिति। ज्यामिति में किस चीज की बात करने वाले हम लोग? क्वाड्रेंट, जो कि हम लोग 9th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा था। क्वाड्रेंट क्या होता है? क्वाड्रेंट जब दो लाइनें एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करती हैं, वो क्या बनता है? क्वाड्रेंट। उसमें क्वाड्रेंट कौन सा होता है? ये फर्स्ट होता है, ये सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। इतना क्लियर है आपको? ठीक। तो ट्रिग्नोमेट्री, अगर आपको ट्राइंगल और ज्योमेट्री पे कमांड है तो ट्रिग्नोमेट्री आपकी मुट्ठी में, ये मुट्ठी बंद करेंगे, इसमें आपके ट्रिग्नोमेट्री रखी हुई है। तो चलिए अब आगे बात करते हैं हम लोग। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं राइट एंगल ट्राइंगल की। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? बचपन में पढ़ा है। इसमें एक एंगल क्या होता है? 90 डिग्री। तो मान लो बी क्या है? यहाँ पे 90 डिग्री है। तो अब यहाँ पे क्या देखना है? यहाँ पे देखना है सी को माना मैंने थीटा। सी के एडजेसेंट साइड जो होती है, एडजेसेंट साइड मतलब जिसपे वो एंगल बन रहा है। ठीक है, तो ये एडजेसेंट साइड जो होती है उसको क्या बोलेंगे हम लोग? बेस। अगर एंगल यहाँ पे बना हुआ है तो बेस ये होगा। उसके अपोजिट साइड क्या होती है? उसके अपोजिट साइड को बोलते हैं क्या? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर अपोजिट साइड होती है। फिर जो लॉन्गेस्ट साइड होती है उसको क्या बोलते हैं? लॉन्गेस्ट साइड को बोलते हैं हम लोग हाइपोटेनस। हाइपोटेनस। हम लोगों ने क्लास 9th में ऑलरेडी ये ट्राइंगल चैप्टर पढ़ा था, तो उसमें एक हाइपोटेनस निकालने का फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था। यहाँ पे हम हाइपोटेनस को H से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं हाइपोटेनस H, P इज इक्वल टू परपेंडिकुलर एंड B इज इक्वल टू क्या होता है हमारा? बेस। इतना क्लियर है सबको? अब हाइपोटेनस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? हाइपोटेनस निकालने का फॉर्मूला होता है अंडर रूट में P स्क्वायर मतलब परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये हमारा हाइपोटेनस निकालने का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब हम लोग मेन फोकस किस पे कर रहे हैं? मेन तो हमारा ट्राइंगल पे है नहीं, मेन हम लोग का किस पे है? ट्रिग्नोमेट्री पे। ट्रिग्नोमेट्री क्या ट्राइंगल से ही पूरा हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। ट्राइंगल नहीं है केवल, इसमें कुछ ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज होते हैं। तो देखिए, अब मैं रेशियोज के बारे में बताऊंगा जो इससे कनेक्टेड है। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है हाइपोटेनस का निकालने का, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालने का, सब करके। ठीक है, अब हम लोग बात किस पे कर रहे हैं? चैप्टर हम लोग का मेन मोटिव क्या है? ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है। तो क्या ट्रिग्नोमेट्री पूरा ट्राइंगल पे बेस है? केवल ट्राइंगल का पढ़ना है? ऐसा नहीं। ट्रिग्नोमेट्री में कुछ रेशियोज होते हैं। देखिए, मैं रेशियोज यहाँ पे बता रहा हूं, इनको बोलेंगे क्या? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जिसपे बेस है। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कितने रेशियो होते हैं भाई? एक होता है साइन थीटा, एक होता है कॉस थीटा। टोटल 6 रेशियोज होते हैं, जो मैंने आपको यहाँ पे सीधे सीधे मैं लिख दे रहा हूं। टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड लास्ट वन इज
कोसेक थीटा। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे निकालना है। साइन थीटा क्या होता है, फॉर्मूला होता है इसका, आप याद कर लेना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब P अपॉन H। ठीक, ये फॉर्मूला देखिए हम लोग ने ये अजम्पशन किया है, ये फॉर्मूला की कोई प्रूविंग नहीं कि कहां से आया, इसको हम लोग ने माना है, मान लीजिए एक तरीके से। ठीक है, इसका कोई कहीं पे किसी भी बुक में आप ट्राई कर लो, कहीं पे भी इसकी प्रूविंग नहीं मिलेगी कि साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज होता ही है। तो इसका ये हमारा एक अजम्पशन है। ठीक है, कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ऐसे ही टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इतना क्लियर है। अब देखिए जो तीन है, ये तीन मेन है हम लोग के, इसके बाद वाले जो होते हैं सब क्या है, इसके अपोजिट। ठीक, कैसे देखिए, कॉट थीटा क्या होगा यहाँ पे, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब ये इसका क्या हो गया हमारा, ये इससे एक दूसरे से कनेक्ट, ये इसका अपोजिट हो गया। ठीक है, रेसिप्रोकल कह सकते हैं इसे। सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, मतलब ये इसका हो गया रेसिप्रोकल। ठीक, अब बचा क्या, साइन। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक। कॉसेक मतलब H अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी चीज मैं मिस कर रहा हूं, वो भी देख लीजिए। आप यहाँ पे एक चीज गौर करोगे, ये जो टेन थीटा है, इसको मैं यहाँ पे देखिए लिख दे रहा हूं, इफ टेन थीटा जो है यहाँ पे क्या दिया हुआ है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। छोटी क्लासेस में हम लोग ने पढ़ा था, अगर किसी भी फ्रैक्शन में उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हम लोग किसी कॉमन नंबर का डिवाइड करते हैं तो उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो हम यहाँ पे हाइपोटेन्यूज का क्या कर देंगे, दोनों में डिवाइड कर देंगे। अब देखिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज क्या मेरा मिलता है, साइन थीटा। गुड, साइन थीटा। ठीक है, सेम ऐसे ही बेस और हाइपोटेन्यूज क्या मिलता है, कॉस थीटा। तो मतलब यहां से हमारा क्या कंक्लूजन निकलता है, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या बनता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। एक ये फॉर्मूला देखिए हमारा निकल आया। सेम ऐसे ही कॉट थीटा भी तो टेन थीटा का उल्टा होता है, तो कॉट थीटा का उल्टा होगा रेसिप्रोकल, तो क्या होगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये हमारी यहाँ पे ट्रायंगल की बात हो गई। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, इतना आपको ये सब फॉर्मूले याद करके रखने हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग ने अभी तक ट्रायंगल की बात कर ली। अब हम लोग का क्या दूसरा पार्ट बताया था मैंने आपको, ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में क्या, क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में क्या बताया था, जब दो लाइनें एक दूसरे को किस पे 90 डिग्री पे कट करती हैं तो वो क्या बनता है, क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे क्वाड्रेंट ये 90 डिग्री हो गया, सारे एक दूसरे क्या है 90 डिग्री पे है। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हमारा क्या हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट। अच्छा एक चीज आपने कभी सोचा है कि ट्राइंगल को हम लोग ट्राइंगल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये तो उसकी डेफिनेशन है, बहुत ही हर जगह मिल जाएगी कि अगर कोई भी क्लोज एरिया है जो थ्री लाइन है जिसमें, तो ट्राइंगल हो गया क्योंकि उसमें तीन लाइन है। अच्छा क्वाड्रेंट इसको क्यों बोलते हैं, पता है आपको, नहीं पता, चलिए मैं बताता हूँ। इसमें देखिए क्वाड का मतलब होता है जहां पे चार, जैसे मान लीजिए अगर कोई चार लोग का ग्रुप है उसे क्या बोलेंगे, क्वाड। ठीक है, तो सेम यहाँ पे देखिए हमारा कितने वो मिल रहा है, प्लेसेस मिल रहा है। अगर एक हमारा पूरा एक कलेक्शन है तो उसको अगर हमने डिवाइड कर दिया, मतलब मान लीजिए एक पूरी जमीन है, इसमें चार भाई हैं तो हमने डिवाइड कर दिया, अब चार लोग हो गया तो चार प्लेसेस मिली तो हमारा क्या बन गया, क्वाड्रेंट। ठीक है, अब क्वाड्रेंट को कनेक्ट करते हैं किससे, ट्रिग्नोमेट्री से। तो देखिए क्वाड्रेंट मैंने क्यों बनाया, क्वाड्रेंट बनाने का रीजन ये है मेरा कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो इसमें कब कहाँ पॉजिटिव होते हैं, किस में निगेटिव होते हैं, ये बताने का मेन पर्पस है। तो देखिए सबसे पहले क्वाड्रेंट में अगर ये मेरा क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये हमारा निगेटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, मतलब अगर हम इस पॉइंट से इधर की तरफ जाते हैं तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी, पॉजिटिव, इधर की तरफ जाते हैं तो भी क्या मिलेगी, पॉजिटिव, इधर की तरफ जाएंगे तो नेगेटिव, और इधर की तरफ भी जाएंगे तो क्या मिलेगी हमको, नेगेटिव। ठीक है, अब देखिए हमारा इस वाले क्वाड्रेंट में देखते हैं कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं।
तो देखिए मान लीजिए हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किस पे फॉलो करता है, राइट एंगल ट्रायंगल पे। तो हमने ये एक लाइन खींच ली, मतलब हाइपोटेन्यूज खींच लिया, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, हमारा बेस हो गया। तो देखिए कुछ भी हो, हाइपोटेन्यूज हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर करते हैं, और किसी भी नेगेटिव नंबर का भी स्क्वायर करने पे हमको क्या मिलता है, नंबर हमेशा पॉजिटिव मिलता है। तो ये हमारा इसमें हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस सारे क्या है, पॉजिटिव है। अब हम लोग कुछ भी ले लें, पॉजिटिव परपेंडिकुलर भी है, बेस भी पॉजिटिव है, हाइपोटेन्यूज भी पॉजिटिव है। इस वाले क्वाड्रेंट में हम लोग साइन थीटा लें, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा लें, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, पॉजिटिव। तो यहाँ पे हमारे सारे ऑल पॉजिटिव होंगे, क्योंकि ये हमारा सारा पॉजिटिव मिल रहा है। अब सेम इधर की तरफ देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे भी हमने एक हाइपोटेन्यूज खींच लिया। अब हमारा यहाँ पे देखिए ये क्या है, नेगेटिव पार्ट है इतना, और ये पार्ट क्या है हमारा, पॉजिटिव है। ठीक है, तो देखिए नेगेटिव मतलब यहाँ पे बेस मानते हैं, क्योंकि थीटा हमने क्या माना है, थीटा ये माना है। तो थीटा में ये बेस हुआ, एडजेसेंट साइड है क्योंकि। तो बेस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हमारा बेस किस किस में आता है, किस किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आता है, एक इसमें आता है, बेस किस में नहीं आता है, एक तो साइन में नहीं आता है क्योंकि परपेंडिकुलर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, और किसमें नहीं आता है, कॉसेक में नहीं आता है। तो हमारा ये दोनों इसमें क्या होगा, पॉजिटिव। क्यों? देखिए क्योंकि साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हमारा ये नेगेटिव तो है, नेगेटिव को जब स्क्वायर करेंगे तो हमारा पॉजिटिव हो जाएगा ना, तो ये और हाइपोटेन्यूज आएगा, तो ये दोनों पॉजिटिव होगा। अब किसी में बेस आ गया मान लो आप, तो वो हमारा क्या होगा, बेस तो ऑलरेडी नेगेटिव है, कॉस थीटा मान लो, बेस यहाँ पे मान लो कितना दिया है, बेस यहाँ पे दिया है -3 और हाइपोटेन्यूज दिया हुआ 4, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, -3/4 हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही इजी वे में, अगर आपको, मुझे उम्मीद करता हूं मैं आपकी समझ में आ रहा होगा। तो देखिए अब थर्ड क्वाड्रेंट पे बढ़ते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा बेस भी, हमारा एंगल क्या था, ये एंगल था ना, मैंने माना बेस भी नेगेटिव है और ये भी हमारा नेगेटिव है, परपेंडिकुलर। तो ध्यान से देखिए, परपेंडिकुलर और दोनों नेगेटिव है। अब देखिए 10 में हमारा क्या आता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। बाकी किसी में भी करेंगे, अगर एक भी नेगेटिव आ गया तो फिर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो tan थीटा और cot थीटा क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव होगा। ठीक है, हमारा ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। अब बचता है फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में बात करते हैं तो ये देखिए हमने फिर से इसमें हाइपोटेन्यूज ड्रॉ कर लिया, ये हमारा एंगल हो गया, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। फिर वही बात, किसमें हमारा परपेंडिकुलर नहीं आता है, तो किसमें नहीं आता है, कॉस थीटा और सेक थीटा में। तो हमें ये चीज याद रखनी है, कौन सा एंगल किसमें पॉजिटिव होता है। तो ये बहुत से टीचर क्या करेंगे, आपको बेसिक पूरा बताएंगे नहीं कैसे होता है। बहुत से टीचर्स, सॉरी मैं टीचर्स को बोल रहा हूं, बहुत से टीचर्स बता देंगे ऑल साइंस टीचर क्रेजी, मतलब यहाँ पे ऑल मतलब ए से ऑल हो गया, साइन 10 मतलब टीचर, सी कॉस मतलब क्रेजी। ठीक है, तो देखा जाए तो अगर हम लोग ये भी तो देख रहे, नीचे भी तो है, इसको नहीं बोल रहे हम लोग, तो आप इस तरीके से याद कर लो, पहले में सारे पॉजिटिव, दूसरे में साइन कॉस सेक, तीसरे में tan कॉट, चौथे में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, चलिए तो अब मैं आगे बढ़ता हूं। तो देखिए अब क्वाड्रेंट और ट्रायंगल को मिला के बात करते हैं हम लोग। अभी हम लोग ने दोनों चीज अलग अलग पढ़ ली। यहां पे हमने मान लेते हैं ये थीटा है, ये क्या है 90 डिग्री। तो हमारा तीसरा एंगल क्या बनेगा, आप बता सकते हो? हाँ, हम क्या करेंगे 180 डिग्री में से इन दोनों का सम को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करने से हमको क्या मिल जाएगा, 180 माइनस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा। तो हमारा ये क्या हो गया 90 माइनस थीटा डिग्री। ठीक है, एक एंगल है इसलिए इसको हम लोग डिग्री से बताते हैं। तो देखिए ये हमारा क्या है, बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, इफ हम थीटा को एंगल लेते हैं तो देखिए ध्यान से, एक बहुत ही अच्छा कनेक्शन मैं बता रहा हूं आपको। यहां पे हम मान लेते हैं क्या,
साइन थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, मतलब ए बी अपॉन बेस हाइपोटेन्यूज कितना होगा अपॉन ए सी। ठीक है, क्लियर है ना। ठीक, अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, अब इसको ले लेते हैं, क्या करेंगे हम लोग, इसको ले लेंगे। तो इसमें हम लोग पता क्या करते हैं, हम यहां पे ले लेते हैं cos 90 माइनस थीटा। एक प्रूव आपको करके दिखा रहा हूं इसलिए मैंने लिया है। cos 90 माइनस थीटा लेंगे तो ये हमारा जो परपेंडिकुलर था ए बी, ये किसका काम करेगा, बेस का काम करेगा, मतलब ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज तो सेम रहेगा ए सी। देखिए इन दोनों से हमारा क्या कंक्लूजन निकलता है, साइन थीटा किसके इक्वल होता है, cos 90 माइनस थीटा के। सही है ना, बिल्कुल। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, मतलब cos 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा के। तो किस तरीके से कौन कौन से चेंज होते हैं ये देखिए। एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब भी अभी मैं बता दूंगा आगे, साइन किस में चेंज होता है, कॉस में, साइन कॉस टेन किस में चेंज होता है, कॉट में, सेक किस में चेंज होता है, कॉसेक में। ये चीजें, इतनी चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। और एक चीज याद रखिएगा, ये इंटरचेंज होते क्यों हैं और कब होते हैं। तो एक मैं यहां पे लाइन लिख रहा हूं, ठीक है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं रेड से हाईलाइट कर दे रहा हूं। ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 डिग्री विल बी चेंज। एग्जाम्पल क्या कर सकते हैं आप, ऑड में ना 90 का दूसरा होता 180, वो तो क्या है हमारा, नहीं है ना 270, ठीक है। वैसे देखा जाए तो ये वैसे है, इवन है, बट हम किस में ले रहे हैं, स्टार्टिंग की 2 डिजिट ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। 270 सेम ऐसे ही, इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री विल नॉट बी चेंज, ठीक है। मतलब कौन सा, 180 एंड 360। इतना क्लियर है आप सभी को, चलिए बहुत अच्छी बात है। चलते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। इसको मैं इरेज कर दूं, आप लोग इसको नोट करते चलिएगा। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ये हमारा क्वाड्रेंट में बना रहा हूं, ये क्वाड्रेंट है, इस पे कौन से कहां पे क्या एंगल होता है। देखिए ये 0 डिग्री होता है और 360 डिग्री होता है। 360 मतलब जब एक कंप्लीट राउंड, मतलब एक सर्कल बन जाता है तो कौन सा एंगल बनता है, 360। यहाँ पे कौन सा होता है, 90। सिर्फ 90 में ऐड कर देंगे तो ये कौन सा हो जाएगा हमारा, 90 90 180। 180 में 90 ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, 270। सेम 270 में 90 ऐड करने में क्या मिल जाएगा, 360 डिग्री, ठीक है। तो देखिए अभी हम लोग ने इसके पहले जब पढ़ा था कि एंगल जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज होते हैं, कब होते हैं, कैसे होते हैं। तो चेंज में बताया था, जब भी ऑड मल्टीपल होगा 90 का तो चेंज होगा, और जब इवन होगा तो चेंज नहीं होगा। तो देखिए 90, अब इस क्वाड्रेंट में अगर हमको आना है तो हमें क्या करना रहेगा, 90 में कोई एंगल सब्ट्रैक्ट कर देंगे, या 0 में एंगल कोई ऐड कर देंगे, या 360 में कोई ऐड कर देंगे। क्लियर है ना इतना, ठीक। चलिए नेक्स्ट वाले क्वाड्रेंट में आते हैं। ये तो हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट था। सेकंड वाले में क्या करेंगे, 90 में किसी भी एंगल को ऐड कर देंगे, या तो 180 में किसी एंगल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक। सेम ऐसे थर्ड पे आते हैं, 180 में किसी एंगल को ऐड करने में थर्ड पे पहुंच सकते हैं, या तो 270 में किसी एंगल को सब्ट्रैक्ट करने पे हम यहाँ पर बहुत इजी वे में पहुंच सकते हैं। सेम ऐसे ही फोर्थ वाले में 270 में कोई एंगल ऐड कर दो, या 360 में सब्ट्रैक्ट कर दो, या 0 में सब्ट्रैक्ट कर दो। तो हमारा ये फोर्थ क्वाड्रेंट में बहुत ही इजी वे में हम लोग पहुंच सकते हैं। चलिए अब कुछ थोड़े से इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि बाकी सब लोग तो आप लोग कर लोगे, लेकिन 0 वाले में क्या होगा, फंस सकते हो आप लोग। जैसे एक चीज हमने अभी, आप आगे पढ़ोगे, cos माइनस थीटा
क्या होता है पता है? कॉस थीटा होता है। क्यों होता है? देखिए माइनस वैल्यू कब आ सकती है किसी भी एंगल की? जब हम उसको किसी भी छोटे नंबर से सब्ट्रैक्ट करें। हम यहाँ पे मान लेते हैं cos 0 माइनस थीटा। 0 माइनस थीटा हमारा क्या मिलेगा? cos माइनस थीटा मिलेगा। अब 0 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में होता है? फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में। फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में हमारा क्या होता है? cos पॉजिटिव होता है। तो cos 0 माइनस थीटा हमारा क्या हो जाएगा? cos थीटा। बट एक चीज याद रखिएगा, जैसे sin माइनस थीटा दिया है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे बता सकते हैं आप? नहीं बता सकते हैं। माइनस का sin थीटा। क्यों? देखिए sin 0 माइनस थीटा क्या होता है हमारा? फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। और हमारा 0 क्या है? इंटरचेंज होगा क्या? नहीं चेंज होगा। तो sin 0 माइनस थीटा फोर्थ में आया। फोर्थ में sin क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो माइनस का sin थीटा हमको मिलता है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतने रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।